कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त लोगों को सिर्फ कोरोना वैक्सीन मिलने का इंतजार है। भारत में वैक्सीन की दौड़ में स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक काफी आगे चल रही है। इसकी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल देश भर में शुरू हो चुका है, लेकिन कई जगहों पर वॉलंटियर्स की कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली के एम्स में वैक्सीन ट्रायल के लिए 1000 वॉलंटियर्स की जरूरत है और अभी केवल 350 वॉलंटियर्स ही सामने आए हैं जिन्हें टीका लग चुका है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब वॉलंटियर्स की कमी पूरी करने के लिए बुजुर्गों ने जिम्मा संभाल लिया है। लगभग 80 से 85 साल के बुजुर्ग इस वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। नोएडा के रहने वाले 84 साल के ML ठक्कर को जब जानकारी मिली कि एम्स में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, इसके लिए वॉलंटियर्स की कमी है, तो वो खुद आ गया है और इस प्रक्रिया में शामिल हुए। ML ठक्कर को पहले से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपनी उम्र के इस पड़ाव में भी वो विज्ञान के लिए अपना योगदान दे। ML ठक्कर को 18 दिसंबर को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था और अब अगला डोज 17 जनवरी को दिया जाएगा। उसने मुझे बताया कि एम्स में वैक्सीन की ट्रायल चल रही है और तो ऐसे बात में बताया, तो मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों इंटरेस्टेड हो? तो मैंने बताया कि भाई एक तो आई वांट टू हेल्प साइंस, नंबर 2 इसमें मुझे भी वैक्सीन लग जाएगा। हालांकि देयर इज ए चांस कि एक प्लेसो भी हो सकता है, मतलब 50% चांस है कि वैक्सीन लगेगा, 50% चांस है कि प्लेसिबो दिया जाएगा, तब भी 50% चांस भी ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगवाना है। इसके अलावा इंडियन कैंसर सोसाइटी के लिए काम करने वाली 80 साल की ज्योत्सना गोविल भी उन बुजुर्गों में से एक हैं जो वैक्सीन ट्रायल की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वॉलंटियर के तौर पर सामने आई हैं। इनको 19 दिसंबर को वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया था और इन्हें भी अब तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। और मुझे लगा कि अगर हम ट्रायल के लिए नहीं जाते तो वैक्सीन के निकलने में और देरी हो जाएगी, और अगर मैं एक ही हूँ लेकिन एक एक करके आगे आ जाएं तो ट्रायल पूरा हो और वैक्सीन जल्दी से निकल आए। एनरोलमेंट हमारा मैं ये कहूँगा अब ठीक चल रहा है। बीच में ज़रूर जो इसके PI हैं डॉक्टर संजय राय, उन्होंने बताया था, कई आपको मीडिया से भी बात हुई थी उनकी, कि कुछ स्लो था, लेकिन उसमें हम लोग एक लोकेलिटी में कर रहे थे और वहाँ कुछ भ्रांतियाँ फैल गई थी लोगों के बीच में। कुछ ऐसा हो गया था कि शायद दिल्ली सरकार ने लिस्ट बनाई है और उनको सबको वैक्सीन लगने वाली है, तो कई लोगों को ये लगा कि अगर हमें वैक्सीन लग रही है तो हम ट्रायल में क्यों पार्टिसिपेट करें। तो उनकी भी भ्रांतियाँ दूर करने की कोशिश की गई है, उनको भी बताया गया है। और उसके अलावा कई सारे जो माध्यम हैं, टीवी और रेडियो, उसके माध्यम से भी जो इसके बारे में प्रचारित किया गया। बता दें कि एम्स दिल्ली में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है और इसमें बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से 80 साल के बीच है वो बतौर वॉलंटियर शामिल हो रहे हैं। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के नतीजे अच्छे रहे हैं और अब तीसरे चरण के ट्रायल के लिए देश भर के करीब 26,000 वॉलंटियर्स इसमें हिस्सा लेंगे। वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में सिर्फ 1 से 1,500 वॉलंटियर्स ने ही हिस्सा लिया था। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।